आप मेरे बगल में जो देख रहे हो, ये जो हाथ में जो तलवारें हैं, जो फरसा है, जो कुल्हाड़ी है, जो लाठी और डंडे हैं, ये किसी और देश के नहीं है। ये हमारे देश हिंदुस्तान का है, मध्य प्रदेश का है, जहां पर ये कुछ संघी गुंडे किस तरह से ये लहरा रहे हैं अपने सशस्त्र को, अपने ये खंजरों को किस तरह से लहरा रहे हैं। शिवराज सिंह की सरकार कहां गई? अब कहां गई पुलिस व्यवस्था? क्या आपको अब नहीं दिख रहा है? आपको अब ये फरसा नहीं दिख रहा, तलवारें नहीं दिख रही, कुल्हाड़ी नहीं दिख रही? आप तो हंसते हुए कह देंगे कि देश के नौजवान बच्चे बिछड़ गए हैं। कहना तो आसान है। जिस तरह से ये भीड़ एक बेकाबू होती दिख रही है, जिस तरह से भीड़ उल्टे सीधे नारे लगा रही है, क्या ये हिंसा और अपराध की तरफ क्या नहीं बढ़ा रही है? ये आपको शिवराज सिंह चौहान, आपको उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सबक लेना चाहिए। 800 जगह पर रामनवमी का भव्य कार्यक्रम हुआ, कहीं पर कोई दंगा फसाद, कोई हादसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रशासन पहले से बिल्कुल टाइट था, किसी को हिंसा करने की इजाजत, अपराध करने की इजाजत नहीं थी। और मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा, एक भी दंगे नहीं हुए। उन्होंने यह भी कहा कि पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, रामनवमी का दिन था, लेकिन कहीं कोई मामला नहीं हुआ। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधा पुलिस को ऑर्डर दिया और सीधा यह कह दिया कि जाइए, क्योंकि भाई मैं तो आपसे सवाल करूंगा ना, सरकार, आप सरकार में है, पुलिस तो आप ही के अंडर में है ना। आपने अगर इजाजत नहीं दिया या आपके बड़े पुलिस अधिकारियों ने नहीं इजाजत दिया, तो आखिरकार किसने जाकर बुलडोजर चलवाया घरों पर? किस कानून के तहत बुलडोजर चले हैं? घर बनाने में बरसों लग जाते हैं। एक छोटी सी चींटी का अगर घर उजाड़ दिया जाए तो उसको भी दुख होता है। जिस तरह से ये बताइए, एक बूढ़े लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, क्या इनके आपको आंसू नहीं दिखे? ये भी देश के नागरिक हैं, ये भी आपके स्टेट के लोग हैं, आपके राज्य के लोग हैं। सवाल आप ही से पूछा जाएगा, जवाब आप ही को देना पड़ेगा। 84 घर को आपने कैसे कह दिया कि यहां पे गलत तरीके से बनाया गया? एक ही दिन में आपने कैसे डिसाइड कर लिया? क्या आपने नोटिस को चस्पा करवाया था? क्या मध्य प्रदेश के प्रशासन ने नोटिस को चस्पा करवाया? क्या पहले से कोई इंफॉर्मेशन दी गई? एक बूढ़ी महिला के ऊपर तलवार मार दिया गया, पूरा जख्म हो गया, आज वो एक्सपायर हो गई। एक बूढ़ी औरत का ये हाथ पूरा कट गया। एक गरीब जो हमारे बगल में आप देख रहे हो, इस गरीब की एक दुकान जला दी गई, और बगल में दूसरे की थी, लेकिन उसको आपने नहीं जलाया। आप दंगा करने वालों पर, दंगाइयों पर नकेल कसिए, देश को हिंसा से, अपराध से मुक्त कराइए। एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर पत्थर मारा था, आपसे सवाल मैं करता हूं, अगर पत्थर मारा था तो आपको उनके लोगों को चिन्हित करते हुए जो वीडियो में आए थे जिन्होंने पत्थर मारा था, आज की पुलिस कार्रवाई करती, उनको जेल भेजती
और जो कार्रवाई करना होती कोर्ट करती। आप ही कोर्ट बन गए, आप ही सरकार बन गए, आप ही पुलिस बन गए। यह भी एक चिंता का विषय है। यहां पर ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकार का भी हनन किया गया अगर देखा जाए तो। क्या लोगों को घर बनाने में 1 मिनट का समय लगता है? वर्षों लग जाता है तब जाके घर बनता है किसी का। उन गरीबों का घर गिराने में आपका दिल नहीं दहला? आपको पसीने नहीं आए? प्रशासन को पसीने नहीं आए? दिल नहीं दहला? किसी भी समुदाय के लोग हों, किसी भी समाज के लोग हों, अगर आप उनके साथ इस तरह की हरकत करेंगे तो कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी। मैं फिर कहता हूं कि गोदी मीडिया लगातार खामोश है। बस वही दिखाती है कि पत्थरबाज 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 पत्थरबाज। ये नारा पुराना हो गया, पत्थरबाज। नए नारे को लाइए आप। अगर उन्होंने पत्थरबाजी की थी तो उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, लेकिन उनके घरों को नहीं गिराना चाहिए। बहुत दुख की बात है जब अपने देश और प्रदेश के अंदर इस तरह के हालात देखते हैं तो बहुत चिंता होती है, बहुत तकलीफ होती है। किस सदी के हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं? कौन सा दौर चल रहा है? कौन सा समय चल रहा है? दुख होता है। हमारे यहां का नागरिक कोई भी समाज का हो, अगर वो हिंसा करता है, अपराध करता है तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। दिल्ली के अंदर गाय के नाम पर राजा राम को मार दिया गया। आज गोहत्या के नाम पर राजा राम को मार दिया गया। जब तक वहां पर पुलिस पहुंचती है, जब तक वो अपराधी फरार हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के पत्रकार वो अगर जाता है रात 10 बजे, वो ये समझकर कि मेरा समाज है, तो उसके ऊपर भीड़ हमला कर देती है, उसकी औरत को बंधक बना लेती है, बच्चे को बंधक बना लेती है, पुलिस के सामने उसके साथ बदतमीजी की जाती है। क्या है ये? इसीलिए हम कहते हैं लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। एक घर में अगर आग लगती है तो आग बढ़ती चली जाती है। इसलिए अपराध करने वालों पर, अपराधियों पर, संघी गुंडों पर, हिस्ट्री सीटर पर, बदमाशी करने वालों पर, आतंकियों पर, आतंक फैलाने वालों पर पूरी तरह से नकेल कसना चाहिए। कानून किसी भी तरह की इजाज़त नहीं देता है, वो किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, कहीं के भी हो।